पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। एक बूंद गिरती तुम्हारे दोस्त के माथे पर, फिर दूसरी गिरती और फिर तीसरी। अब पहले तो यह बस परेशान करने वाला होता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को बांध दिया जाता है। वह पूरी तरह नहीं पर आधी तरह हिल सकता है और बूंदें गिरती रहती है। हमेशा एक ही जगह पर गिरती है। जैसे जैसे 1000 साल बीतते हैं, स्किन खराब हो जाती है और हर बूंद चुभती है। वे धीरे धीरे गिरती है, लगभग हर कुछ सेकंड में एक। लेकिन नल कभी कभी बंद किया जाता, जिससे तुम्हारा दोस्त बेचैनी से अगली बूंद का इंतजार करता रहता। धीरे धीरे उसे पानी का नशा हो जाता और बोलता कि इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आखिर में दोस्त क्या बोला था? जूस पिला दो मौसम्बी का। भाई शराब का नशा तो देखा था, लेकिन पानी का नशा पहली बार देख रहा हूँ। बात तो सही है। भाई क्या मतलब पूरी तरह नहीं हिल सकता, लेकिन आधी तरह हिल सकता है। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। सिग्मा बनने के लिए डॉक्टर आपके मुंह के अंदर कट लगाएगा, फिर आपके जबड़े की हड्डी को काट के अलग कर देगा और आपको सिग्मा बनाने के लिए जबड़े को अपने हिसाब से फिक्स करेगा। इतना हो जाने के बाद डॉक्टर जबड़े को पेंच की मदद से ठोक देगा और मुंह के अंदर लगे कट को भी सिल देगा। कुछ दिनों के बाद आपके जबड़े की हड्डी जुड़ जाएगी और आप सिग्मा बन जाओगे। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भाई जबड़े के स्क्रू निकल गए तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई मेरा दोस्त पहले से ही ऐसा है। लेकिन भाई सिग्मा बनना ही क्यों है? पता नहीं। अरे पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। पप्पू ने हजारों सिक्के चुरा के खाने के बाद उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सिक्कों का वजन हाथी जितना था और उससे पप्पू के पेट में टनल हो गया। सर्जनों ने चीरा लगाया और हाथ से सिक्के चुरा के एक बाल्टी में डाल दिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पप्पू के गले में और सिक्के फंस गए थे और उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें एक सांप डालना पड़ा। हर सिक्का निकालने के बाद उन्होंने पप्पू का पेट और मुंह और पूरे छेद बंद कर दिए और वह बच गया। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई पप्पू के सारे छेद बंद कर दिए तो पप्पू बाथरूम कैसे जाएगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई पेट में टनल हो गई थी तो ट्रेन से ही सारे सिक्के निकलवा लेता। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे एडिटर को गाली देने वाले 2 दबाए। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। अगर आप मरे हुए आदमी की उंगली काटकर फोन अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो फोन अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि सेंसर से फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि बॉडी की नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी भी डिटेक्ट करता है। फेस अनलॉक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फोन फेस मूवमेंट चेक करता है, जो मरने के बाद पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई दूसरे हाथ की उंगली ट्राई करके देखो। भाई लाश नहीं मिल रही, दोस्त के साथ करके देखो क्या। लेकिन भाई तुझे कैसे पता? तूने ट्राई किया था क्या? नहीं। जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। ये आदमी रोज एक रस्सी से क्लॉक को बांध देता था, फिर सो जाता था। ऐसे ही अलार्म बजता, वाइब्रेशन के कारण पत्थर शेल्फ से गिर जाता और ये आवाज काफी था उसको उठाने के लिए। पर एक दिन उसने किसी काम से बेड की जगह बदल दी और सो गया। अगले दिन जैसे ही अलार्म बजा, पत्थर शेल्फ से गिर गया और आदमी की जान चली गई। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भाई ऐसा करने वाला ये महापुरुष कौन है? ये शबनम का आशिक है। लेकिन भाई इतनी सी घड़ी इतने बड़े पत्थर को कैसे हिला रही है? तो से क्या मतलब रे साला? अलार्म क्लॉक ना सीधा हम लोग सही पकड़े हैं। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। लड़ाई में अगर कोई आपके फेफड़ों में चाकू मार दे तो आपके फेफड़े से सारी हवा बाहर निकल जाएगी और वो एकदम बिना हवा वाले गुब्बारे की तरह हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप जिंदा बच गए तो आपको कहीं से एक पन्नी ढूंढनी है और जहाँ आपके चाकू लगा है वहाँ पर इस पन्नी को टेप से चिपका देना और एक साइड में टेप मत लगाना, इससे आपके फेफड़ों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इतना सब करने के बाद आपको छाती के बल लेट जाना है और एम्बुलेंस आने का वेट करना। और इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं। और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई अगर दोनों फेफड़ों में मार दे तो भाई टेप नहीं है, फेविक्विक चलेगा क्या? भाई पन्नी और टेप घर से लेकर जाना है या वही मिल जाएगी? अरे
भाई अब से टेप साथ में लेकर घूमूंगा। अरे खतरनाक लोग हैं। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। एक आदमी बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। पुलिस ने रोका और सीधा चालान काट दिया। लेकिन पुलिस को क्या पता था, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये इलेक्ट्रीशियन था जिसके हाथ में पूरे इलाके की बिजली थी। उसने रिकॉर्ड्स चेक किए और देखा पुलिस स्टेशन ने 3 साल से बिजली का बिल नहीं भरा। अब बिल तो भारी था, तो उसने सीधा उनके पुलिस स्टेशन की बिजली काट दी। पूरा थाना 5 घंटे तक अंधेरे में पड़ा रहा। सबक साफ था, गलत आदमी से पंगा मत लेना। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लिस्ट में मुकेश अंबानी का भी नाम है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? भैया वो इलेक्ट्रीशियन में था। अरे अगर भैया बाइक से कहीं चलना हो तो कैसे जाएं? बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार? पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। अगर मैं एक स्कूल प्रिंसिपल होता तो सारे क्लासरूम ऐसे डिजाइन करवाता। सबसे पहले क्लासरूम में गर्म पानी का गड्ढा करेंगे, उसके बाद टॉयलेट सीट पर एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियों को बैठाकर पानी की गर्म हवा से बचने के लिए मास्क पहनाएंगे। क्लास की दोनों तरफ चुंबक लगाएंगे जिससे लड़के और लड़कियां आपस में अट्रैक्ट ना हो। साथ में ऊपर छत पर बहुत सारी एसी लगाएंगे जिससे बच्चे आपस में पिघलने ना पाए और पानी में मगरमच्छ क्रोकोडाइल डालें जिससे बच्चे क्लास के समय भाग ना पाए। साथ ही ऊपर पिंजरे लटकाकर उनमें टीचर्स को बैठाएं जो घूमते हुए पूरी क्लास की निगरानी रखें। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भाई मैं यमराज होता तो पहले तुझे ही उठा लेता। अरे बाप रे। भाई अच्छा हुआ तू प्रिंसिपल नहीं है, मैं तो बच गया। बस हवा निकल गई। अरे भाई गर्म पानी से तो मगरमच्छ मर जाएंगे। तो से क्या मतलब रे साला? पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। पुराने जमाने में जब किसी का दांत दर्द करता था तो लोग बड़ी सावधानी से एक नुकीले पत्थर के औजार को दर्द वाले दांत पर दबाते थे। फिर एक छोटे धनुष जैसी चीज से उस पत्थर को घुमाया जाता था जिससे वो धीरे धीरे सड़े हुए हिस्से को घिसकर एक छोटा सा छेद बना देता। और क्योंकि उस समय दर्द मिटाने की कोई दवा नहीं होती थी, इसलिए जब पत्थर दांत के अंदर गहराई तक जाता तो हर बार घिसने पर बहुत दर्द होता था। जब छेद थोड़ा बड़ा हो जाता तो वे बहुत सावधानी से दांत के अंदर की सड़ी हुई परत को निकाल देते थे जिससे उनका दांत सड़ता नहीं। इसके फनी कमेंट का मजा लेते हैं और अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भाई मुंह में छेद हो गया तो खत्म। लेकिन भाई इसको पैक कैसे करते थे? अरे लेकिन भाई तुझे कैसे पता ऐसा होता था? तू उस वक्त का है क्या? या